तो चलिए दोस्तों, हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो कुछ बुजुर्ग लोग हैं और इनसे भी जो है राय ले लेते हैं। चाचा बताइए, 11 साल की बिटिया के साथ 45 साल के आदमी ने शादी कर लिया है बिहार में, क्या कहेंगे आप? अरे यार ओके ले उधर तो के गड़ासे काटी थी, बोटी बोटी काटी थी। साला बहुत हरामी काम किए भाई है। अब उस बिटिया की जो है एक तरह से देखा जाए तो उसकी लाइफ खराब कर दिया। बिल्कुल खराब कर दिया, वो कहीं के नहीं रह गई, जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब पैसे का लेना देना बताया जा रहा है कि पैसे का लेना देना था, उनकी मां ने पैसा लिया था। कुछ लोग बोल रहे हैं 2000, कुछ लोग 50,000 मीडिया में दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग 11 लाख। लेकिन उनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखकर 11 लाख नहीं लग रहा है, वो 2000 के आसपास का ही मामला है। और उस लिए वो उनको प्रेशर कर रहा था, तो उसकी मां ने उसे अपनी बिटिया दे दी कि रखो, जब पैसा होगा तब देंगे। अब क्या कहेंगे उस माँ को, क्या कहेंगे जो अपनी बिटिया को रख दिया पैसे के लिए? माँ भी तो गलती किया है, लेकिन जब 2000 पर रखा था तो उसको साले को इज्जतदार होता तो इज्जत से उसको रखता। और वो खुद जो है 2 बच्चे का पिता है, वैसे तो 4 बच्चे का पिता थे, 2 बच्चे उसके एक्सपायर कर गए हैं और 2 बचे हुए हैं। और उसके जो बच्चे हैं उसी लड़की के हम उम्र के हैं, और अपने बेटी के हम उम्र के लड़की से उसने शादी कर लेता है। बताइए आप। बहुत गुनाह बा, बहुत गलत बा है, और हम का कहिए, बहुत गुनाह है। चाचा जी, एक लड़की है बिहार में, सीवान जिला करके है, वहाँ पे 11 साल की एक लड़की, मासूम सी लड़की, जिसकी उम्र होता है खेलना और पढ़ना, उस उम्र में एक 45 साल के महेंद्र दुबे करके हैं, और उन्होंने उसको शादी रचा लेते हैं। और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उसने जो है एक होटल में ले जाकर उस लड़की के साथ में हनीमून भी मना लेते हैं, क्योंकि वो होटल का एक फोटो वायरल हो रहा है। और लोगों से तो वो बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो तस्वीर बता रहा है कि उसके साथ में उन्होंने सब कुछ किया है। क्या कहेंगे आप? भाई आपसे कहा ना कि सरासर गलत है, उनको तो कानूनी ढंग से जो सजा देना चाहिए वो देगा। ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? नहीं है, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं। इन लोगों के साथ में जो है कानून कड़ी से कड़ी सजा दे और इन्हें समाज में जो है बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल सही, वो तो वहाँ के लोग कर पाएंगे, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे भाई। हम नहीं, हम अपनी तो राय तो व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, राय वो गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है। तो चाचा ने कहा है कि सरासर गलत है, 100% गलत है, और हमारी भी राय उसी में है। तो चलिए पास में हम चलते हैं और दूसरों की राय जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रविंद्र यादव। आपने शायद मीडिया के थ्रू ये देखा होगा, और 11 साल की जो है संध्या करके लड़की है, और उसको जो है 45 साल के जो है महेंद्र दुबे जी ने उनसे शादी रचा लिए हैं। अब बताइए, इस तरह की अगर शादियां होती हैं, इस तरह से बच्चों के जो खेलने की उम्र में है या पढ़ने की उम्र है, ऐसे उम्र में शादी करना, आप क्या कहेंगे? तो हुआ तो समाज के साथ बहुत बुरा ही हुआ। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद को बोलूँगा कि आपने जो ये आवाज़ उठाया समाज के लिए, और होना भी चाहिए। और एक जैसे मीडिया के थ्रू जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंच रही है, सबको आवाज़ उठानी चाहिए, हर एक को बोलना चाहिए इस पे। और कानून तो अपना काम करेगा ही। हमारा ये मानना है कि समाज के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति को तो कहीं बैठाना ही नहीं चाहिए, उनसे बात ही नहीं करना चाहिए, उन्हें समाज से दूर रखो। आप पहला दंड तो उन्हें हम ही आप दे सकते हैं ना, कानून तो बाद में देगा। जी हाँ, अगर हम आप ऐसा शुरू कर दे करना, तो शायद लोगों पर ये प्रभाव पड़े कि भाई समाज में करोगे तो फिर बैठोगे कहाँ। अभी हम आप एक दूसरे से बोलते हैं, भाई आप यहाँ पे बोल रहे हो, और फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी समाज में तो बैठा ही होगा। जी जी। अगर ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, भाई बहुत सारे चैनल हैं इस आवाज़ को उठा रहे हैं, इस समय बहुत ज़्यादा ये वायरल है, बहुत चैनल इस पे जो है आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं भी बैठने न दिया जाए। इस समय वो घर पे नहीं है, दोनों लड़की को लेके कहीं ना कहीं वो फरार हो गया है। और जैसा कि उसने बताया कि इसको मैं इसकी मम्मी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ, और मम्मी के घर पे अभी तक पहुँचा नहीं है, और जो है 1 दिन बीत गया है और पता भी नहीं चल रहा है कि वह कहाँ है। अब इसके बारे में तो कानून ही अपना कार्य करे। अगर जो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही गलत, बहुत ही बुरा हुआ। और उस जो उसकी माँ है, लड़की की माँ है,
उसने जो उस आदमी को दे देता है कि सिर्फ पैसे उसने लिया था और उसके एवज में दे देती है माँ कि आप मेरे बेटी को रखिए, जब मुझे पैसा होगा तो मैं आपको दूंगा। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो माँ का भी बहुत बड़ा गलती है। आप पैसे आपने लिया और उसकी सजा आपने अपनी बेटी पे दे दिया, ये भी एक गुनाह है। देखिए ये सच्चाई, अभी इसके बारे में हम आप तो नहीं कुछ बोल सकते हैं। अगर सही देखा जाए तो हम आप उसके माँ को भी जिम्मेदार नहीं बोल सकते जब तक हमने आपको सच्चाई नहीं मालूम पड़ जी हाँ, जी हाँ। अभी उसके माँ की मजबूरी थी, उसने दे दिया, या फिर उसके माँ को पैसा देने वाली बात को लेके बदनाम किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई 10-5 हज़ार के लिए या 1,50,000 के लिए कोई अपनी लड़की के साथ में ऐसा करने के लिए दे देगा, कितना भी कोई गरीब क्यों न हो। उसके माँ के ऊपर ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है। तो ठीक है, चलिए और हमारे पास में एक चाचा जी हैं और उनकी भी राय जान ही लेते हैं। क्या नाम है चाचा? बाबूलाल यादव। क्या कहेंगे इस घटना को आप? ये तो एकदम झाड़ गलत है भाई, एकदम गलत किया है। 45 साल 11 साल की लड़की बोलो तो एकदम तिगुना से भी ज्यादा, तिगुना से भी ज्यादा बहुत बड़ा गलत है। और उस इंसान को 4 बच्चे हुए थे जिसमें से 2 बच्चे मर गए हैं, 2 जिंदा हैं, और जो बच्चे हैं उसी के लड़की के हम उम्र के बच्चे हैं। अब वो समझ लीजिए एकदम गलत किया है, बहुत गलत किया है। एक तो अभी 11 साल कहाँ 45 साल साला तो एकदम गलत किया है ना लड़की के साथ। अच्छा, खास करके ये भी अब देखिए, एक था वो जो बीवी है उनकी, उसको बीवी को पता है कि मेरा पति जो है शादी करने जा रहा है, लेकिन बीवी बहुत ज़्यादा डरती है। वो बोलती है कि मैं डर के मारे मैं बता नहीं पाई, शायद मुझे वो खाना नहीं मिलता और हमें घर से निकाल दिया जाता, इसलिए उसने आवाज़ नहीं उठाया। अभी आप क्या कह सकते हैं कि उसको आवाज़ उठाना ही चाहिए था, और ये सब सोच कर कि हमें खाना मिले ना मिले, लेकिन इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए थी, बोलनी चाहिए, कोई भी हो, अपने ही परिवार का हो क्यों। अगर हम जान रहे हैं कि अगला गलत करने जा रहा है तो हमें तो आवाज़ उठानी ही चाहिए। और उसका आपको ये भी मालूम है कि इसका परिणाम गलत होगा, जिसका परिणाम बुरा होगा ही। अभी ये तो आपको झेलना पड़ रहा है ना, उनकी बीवी को तो ये झेलना पड़ रहा है ना जो सब कुछ हो रहा है। सामाजिक के हिसाब से भी, आर्थिक हिसाब से भी झेलना पड़ेगा, पूरे जीवन में भी। अभी ये अब उस टाइम पे पहले ही रोक दी होती, शायद कुछ ही लड़ाई झगड़ा होके बंद हो जाता। अच्छा, पांडे जी आते हैं मीडिया के सामने, बोलते हैं कि हमने उसके साथ जो है कुछ किया नहीं है, और उनकी जो बीवी है, अब इस समय तो वो है नहीं, लेकिन लोगों से जो बातें कर रही हैं वो कह रही हैं कि वो दोनों एक कमरे में सोते थे, हम लोग बाहर सोते थे। अब क्या कहेंगे? 11 साल की लड़की के साथ में उनका कहना है कि हम जो है उसके साथ में कुछ नहीं किए हैं और अपने कमरे में लेके सोते हैं। ये मनगढ़ंत बातें हैं बचने के लिए, और अब इस पे ज़्यादा कुछ न बोला जाए तो ठीक है, सभी लोग समझ ही रहे हैं। हाँ, तो कमरे में क्यों सो रहे हैं? हम कहते नहीं उसके साथ कुछ किए तो कमरे में क्यों लेके सो रहे हैं? गलत ही है ना, सबके साथ में रहना चाहिए। इस तरह की अगर लड़कियों को आज भी हमारे समाज में अगर कोई आदमी घर में लेके सोता है तो उसे गलत समझा जाता है। वो भले ही कुछ ना करे, भले कुछ ना करे, उसे हम गलत समझते हैं। और इस तरह के अगर करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और समाज को बचाना है तो दोस्तों ऐसे इंसानों को बाइकआउट कर दिया जाए। और ये लोग जो है यहाँ रहने के लायक नहीं है, शायद इनकी जगह जेल है, वहाँ जाएं और वहाँ ऐश करें, ऐश से खाना खाएं, फ्री का खाना मिलता है वो खाएं और वहीं मजा करें। और ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है हमारे देश में, हमारे समाज में रहने का। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हमारे वीडियो को आप देखते रहिएगा। हम मिलेंगे फिर आपको कहीं दूसरी जगह। जय भारत, जय हिंद।